Hello everyone. In this video, we will discuss about Aristotle and his thoughts about tragedy. So let's start with the biography of Aristotle. Aristotle lived from 384 BC to 322 BC and he was the discipline of Plato. Discipline means student of Plato and also tutor to Alexander the Great. He he overrun northwestern India in 326 BC. It means the birth date of Aristotle was 384 to 322 BC, and he was disciple of Plato and also the tutor of Alexander the Great, and he overrun northern western India. Written nearly half a dozen critical treatises, of which only two are exact: Poetics and Rhetoric. He wrote so many essays and so many works, but most famous work was Poetics and Rhetoric. He was also the founder of Leucim. What is Leucim? Leucim had been used for philosophical debate long before Aristotle. एरिस्टोटल से पहले जो है वो एक philosophical debate है ल्यूकिम, उसका फाउंडर है एरिस्टोटल एंड द फेरीफेटिक स्कूल, एक फेरीफेटिक स्कूल जो है वो उसका भी फाउंडर है एरिस्टोटल. व्हाट इज फेरीफेटिक स्कूल? फेरीफेटिक school is the school of philosophy in ancient Greek. In his work, Poetics, he dealt with art of poetry. His most famous work is Poetics, and in his work he deal with art of poetry. कि art of poetry क्या है? Considered first work focusing on dramatic theory. यह एक पहला वर्क माना जाता है जिसने dramatic theory पर फोकस किया था. Poetry refers not only to the tradition of lyrical and epic poetry but also composed comedy and tragedy. मतलब पोइटिक्स के अंदर बताया गया है कि पोइट्री केवल वही नहीं है जो राइमिंग स्कीम्स जिसके अंदर हो या जिनमें पोएम्स लिखी जा रही हो, बल्कि पोइटिक्स के अंदर जो है वो उसने कॉमेडी और ट्रेजेडी के बारे में भी बात की है. In the session of treatise in which Aristotle dealt with comedy is lost, leaving tragedy and epic poetry as primary genius. यानी कि वह सेशन जिसके अंदर उसने कॉमेडी के बारे में बात करी थी पॉलिटिक्स के अंदर, वह सेशन लॉस्ट हो चुका है और जो सेशन हमें मिला है उस सेशन के अंदर उसने केवल ट्रेजेडी और एपिक पोइट्री के बारे में ही बात की है. एंड पोइटिक्स कंटेन 26 चैप्टर. पोइटिक्स के अंदर हमें 26 चैप्टर देखने को मिलते हैं. हिज ऑब्जर्वेशन ऑन पोइट्री. अब है कि वह पोइट्री, एरिस्टोटल जो है पोइट्री के बारे में उसके क्या व्यूज़ है. फॉलोइंग प्लेटो ही कॉल्स द पोएट एज इमिडेटर. एज प्लेटो called the poet as imitator, Aristotle also called poet as a imitator. कि poet क्या है? एक imitator है. And defined all poetry as मिमिसिस. और उसने सारी पोइट्री को, सारी पोएम्स को क्या बोला है? मिमिस बोला है. मिमिस यानी इमिटेशन बोला है. पोइट्री इमिडिएट नेचर. उसने बोला है कि आप पोइट्री इमिटेशन कैसे है? पोइट्री इमिटेशन इसलिए है क्योंकि पोइट्री जो है वो नेचर को इमिडिएट करती है, यानी इमिडिएट लाइफ. वह जो लाइफ है हमारी उसको इमिडिएट करती है. जो लाइफ में होता है उसी को हम पोइट्री में लिख देते हैं, जो नेचर में होता है उसी को हम कॉपी कर लेते हैं. ही हैज़ इमेंस रिस्पेक्ट फॉर मैजिक पोइट. लेकिन वह जो मैजिक पोइट है उसका वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट उन पोइट्स का वह करता है. एलिवेट द आर्ट ऑफ ट्रेजेडी टू अ लेवल हायर देन द एपिक. उसने क्या करा है कि जो ट्रेजेडी को एपिक से भी ज़्यादा ग्रेटर बना दिया है. ही सेड दैट आर्ट्स लीड टू नॉलेज. दैट आर्ट्स, every type of arts lead to knowledge. They relieve truth of a permanent or universal kind. As art tell about the permanent or universal truth to human beings. Like Plato, he believed that there is natural pleasure in imitation, but um, unlike Plato, who was his teacher, Aristotle believed that कि एक इमिटेशन में एक नेचुरल प्लेजर होता है, कि पोइट इज़ अ इमिटेटर एंड पोइट्री इज़ अ प्रोसेस ऑफ इमिटेशन. तो इमिटेशन के बारे में उसने बोला है कि इमिटेशन क्या है? एक प्लेजर है. बट अनलाइक प्लेटो, ही बिलीव दिस प्लेजर इज इमिटेशन दैट अनेबल द चाइल्ड टू लर्न हिज अर्लीस्ट लेसन इन स्पीच एंड कंडक्ट देयर फ्रॉम दोज अराउंड हिम. यानी कि उसने ये बोला है कि जो
इमिटेशन है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। प्लेटो की तरह उसने बोला है कि इमिटेशन क्या है, एक नेचुरल प्लेजर है। लेकिन उसने बोला है कि एक इमिटेशन प्लेजर क्यों है, क्योंकि एक इमिटेशन से ही बच्चा जो है वो इस यूनिवर्स में चीज़ों को सीखता है। बिकॉज एज अ चाइल्ड ही as a child he is unknown to everything, so he imitate their surrounding, their mothers, their belongings. So by imitation they learn the things. So in this way Aristotle said that the imitation is a pleasure. A poet and an artist is just a grown up child indulging in imitation for the pleasure it affords. और उसने बोला है कि जिस तरीके से एक बच्चा जो है वो बचपन में इमिटेशन करता है, उसी तरीके से वह एक पोएट भी क्या है, एक बच्चा ही है, लेकिन एक बड़ा हो गया हुआ एक बच्चा है। और वह इमिटेशन करता है नेचर का, लाइफ का, फॉर जस्ट प्लेजर। टू प्रूव दिस ही कंपेयर हिस्ट्री एंड ट्रेजेडी। अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए उसने हिस्ट्री और पोइट्री को कंपेयर किया है। अरिस्टोटल ये कहता है कि हिस्टोरियन एंड पोइट्स आर डिफरेंट। उसने बोला अरिस्टोटल ने कि हिस्टोरियन और पोइट्स जो है वो अलग अलग है। कैसे अलग है? एज वन रिलेट व्हाट हैज़ हैपन एंड अदर व्हाट मे हैपन। क्योंकि एक जो है वो हिस्टोरियन क्या करता है कि जो चीज़ें हो चुकी है, दैट हैज़ हैपन्ड, ही डिस्कस अबाउट द थिंग्स दैट हैज़ हैपन्ड, एंड पोइट्स डिस्कस अबाउट दोज थिंग्स विच मे बी हैपन, विच इज़ नॉट प्रेजेंट और विच इज़ नॉट which doesn't have any proof. So poetry is most philosophical and higher thing than history. तो poetry क्या है, बहुत ज़्यादा philosophical thing है, it's not based on reality, and history is based on reality. Poetry expresses the universal and history the particular. पोइट्री क्या होती है, पूरे यूनिवर्स को एक्सप्रेस कर सकती है, लेकिन हिस्ट्री रिप्रेजेंट ओनली फ्यू एलिमेंट्स और फ्यू थिंग्स को ही वह प्रेजेंट कर सकती है। Now, he discussed about the function of poetry. What is the function of poetry according to Aristotle? Function of poetry is to please someone, किसी को खुश करना, ठीक है। And the function of poetry is to teach. So the most important function of poetry is to please and is to teach other persons. And there are some important themes related to poetry according to Aristotle. First is mimesis. Mimesis, as I have discussed, mimesis is imitation. It is a kind of creating in someone's mind. Imitation होता है किसी की एक माइंड में एक चीज़ को क्रिएट करना, एक इमेज को क्रिएट करना। तो artist representation an idea or ideas that the person will associate with past experiences. As artist or poet, you can say poet and artist has an ability to create some imagination on other person, and this imagination is based on the artist past experiences और artist imagination के ऊपर बेस्ड होती है कि वह सामने वाले के दिमाग में क्या करता है, एक इमेजिनेशन क्रिएट कर सकता है। जब आप पोइट्री पढ़ते हो तो पोइट्री पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन आ जाती है, तो उससे बोलती है मिमेसिस। सेकेंड थिंग इज हमार्शिया. हमार्शिया इज ट्रेजिक फ्लो डाउनफॉल ऑफ हीरो. एज यू हैव स्टडीड मैनी ट्रेजेडीज दैट यू कैन सी सम सेशन इन द ट्रेजेडी दैट हीरो की एक ट्रेजिक फॉल हमें देखने को मिलता है. ही इज द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द प्ले और ट्रेजेडी इज गोइंग टू फॉल, कि वह क्या कर रहा है, फॉल होता जा रहा है, उसे हमाशा बोला जाता है। अगला है एना एनाग्नोरिसिस. एनाग्नोरिसिस होता है रिकॉग्निशन और डिस्कवरी. द मोमेंट वेयर हीरो और सम अदर कैरेक्टर पासिस फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज. यानी कि जब हमें एक जो हीरो होता है, वो प्रोटैगोनिस्ट जो होता है, वो इग्नोरेंस में रहता है, लेकिन जैसे ही उसे नॉलेज मिलती है तो वह जो मोमेंट होती है, उसी मोमेंट को हम बोलते हैं एनाग्नोरिसिस. देन फोर्थ पॉइंट इज मैथोस. मैथोस इज प्लॉट. Then the next point is catharsis. It's C. Catharsis. Catharsis means purification of emotion. After catharsis, we reach a more stable and neutral and emotional stable. Catharsis होता है कि जब हमें अपनी गिल्टी पता चल जाती है और हम एक इमोशनल स्टेट में पहुंच जाती है, उसे हम बोलते हैं कैथारिसिस. सिक्स पॉइंट इज फेरीफेशिया. फेरीफेशिया इज रिवर्सल आइदर गुड टू बैड एंड बैड टू गुड. यानी कि या तो गुड बैड में बदल जाता है या बैड गुड में बदल जाता है. सो इट इज टाइप ऑफ रिवर्सल. आफ्टर ओकर एट द क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी. स्टोरी के क्लाइमेक्स में होता है कि जो बुरा इंसान अच्छा हो जाता है और अच्छा इंसान बुरा हो जाता है, वो चीज़ होती है पेरीफेशिया. Promoted by agnosis, it is a turning point in the action
वेयर थिंग्स बिगन टू मूव टू अ कंक्लूजन। एक इम्पॉर्टेंट थिंग होती है और इसी से ही जो है वो कंक्लूजन आगे बढ़ाया जाता है। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट term of poetry is lucis. Lucis means all the action from the climax to onward, यानी कि सारे के सारे action from the beginning to the climax, the sequence of all the actions is known as lucis. Then disease means all the leading up to the climax, all the action, वह action जो कि हमें climax की तरफ लेकर जाते हैं वो सारे actions होते हैं डिसीज एंड ल्यूसिस होते हैं। जो सारे एक्शन जो क्लाइमैक्स की तरफ लेके जाते हैं शुरू से लेके बिगिनिंग तक वो होते हैं ल्यूसिस, और डिसीज होते हैं कि वही एक्शन जो कि हमें केवल वही एक्शन जो हमें क्लाइमैक्स तक लेकर जाते हैं। दैन ऑब्जर्वेशन ऑन पोइट्री, अब ऑब्जर्वेशन ऑन ट्रेजेडी। अब उसने ट्रेजेडी के बारे में क्या बातें करी हैं एरिस्टोटल ने। पोइट्री इज एन इमिटेटिव आर्ट, उसने बोला था कि पोइट्री क्या है, एक इमिटेशन है। तो उसने पोइट्री को दो टाइप्स ऑफ पोइट्री उसने बताई है एरिस्टोटल ने। एक तो नॉबल क्वालिटी की पोइट्री होती है जो कि गुड मैन से रिलेटेड होती है, जैसे कि एपिक और ट्रेजेडी। और दूसरी पोइट्री होती है मीन और लोअर, जो कि बैड लोगों से रिलेटेड होती है, जैसे कि सटायर और कॉमेडी। सो ही divided poetry into two type, novel poetry and bad poetry. Novel poetry means epic or tragedy and bad poetry means satire or comedy. Epic poetry, epic poetry and tragedy. एपिक पोइट्री आल्सो टर्म ट्रेजेडी बिकॉज बोथ हैव सिमिलरिटीज। एपिक पोइट्री को हम ट्रेजेडी भी बोल सकते हैं क्योंकि दोनों में सिमिलरिटीज सीखने को मिलती है, जैसे कि बोथ इनिशिएट नोबल एक्शन ऑफ गुड मैन। इसके अंदर क्या होता है कि गुड मैन होता है, कोई ना कोई एक अच्छा इंसान होता है, उसके नोबल एक्शन को दिखाया जाता है। दूसरा है बोथ मेंटेन यूनिटी ऑफ प्लॉट, बिगिनिंग मिडल एंड एंड। दोनों में क्या होता है, यूनिटी ऑफ प्लॉट होता है, एक बिगिनिंग होता है, फिर बीच का पोर्शन आता है और उसके बाद एंड आता है। तो दोनों ही चीज़ों में चीज़ देखने को मिलती है। ऑब्जेक्ट ऑफ मिमेसिस इज सिमिलर सब्जेक्ट मैटर। ऑब्जेक्ट ऑफ मिमेसिस जो होता है वो क्या होता है, दोनों में सिमिलर होता है। या तो वो आइदर सिंपल होती है ट्रेजेडी, और या फिर एपिक पोएट्री ट्रेजेडी, या फिर कॉम्प्लेक्स होती है। नेक्स्ट, बोथ कैन डील विद आइदर ए करेक्टर और विद सफरिंग, यानी कि दोनों ही चीज़ जो है इसमें या तो एक करेक्टर होता है या उसकी सफरिंग के बारे में बात की जाती है। देन ऑल सिक्स कंपोनेंट्स आर सिमिलर बोथ इंक्लूडिंग फेरिफेशिया एंड एग्नोरोसिस। जितने भी सिक्स कंपोनेंट्स की हमने बात करी थी, मिमेसिस, कैथारेसिस, एनाग्नोरिसिस, ल्यूसिस, डिसीसिस, ये सारी की सारी चीज़ें जो है उन दोनों ही में हमें देखने को मिलती हैं। ऑल एलिमेंट ऑफ एपिक प्रेजेंट इन ट्रेजेडी बट ऑल एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी नॉट प्रेजेंट इन एपिक। जितने भी एपिक पोइट्री में एलिमेंट होते हैं वो हमें ट्रेजेडी में देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑल एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी इज प्रेजेंट इन द एपिक पोइट्री। So let's discuss about the origin of tragedy. Origin of tragedy. Origin कहाँ हुआ है, कैसी हुआ ट्रेजेडी का? From the dithyrambic hymns sung by a large shore praising the god of Dionysus, यानी कि गॉड है डियोनाइसिस, उसकी उसको प्रेज करने के लिए उसकी प्रेज के अंदर एक हाइम गाया गया था, एक सॉन्ग जो है वो गाया गया था। बहुत पहले की बात है। ग्रीक जो मैथोडोलॉजी है, ग्रीक मैथोडोलॉजी में से कहा जाता है कि एक गॉड है, इस गॉड का नाम था डियोनाइसिस। उसकी प्रशंसा में एक गाना गाया गया था जिसको बोला जाता है डाइथाइरेमिक हाइम्स। उसके बाद एश चाइलिस एन एंशियंट ग्रीक ट्रेजेडियन इंट्रोड्यूस डायलॉग इन इट एंड डिमिनिश द रोल ऑफ शोर। उसके बाद एक एंशियंट ट्रेजेडियन आया था जिसका नाम था एश चाइलिस। उसने क्या करा था, उसमें जो गाना है उस गाने में उसने क्या करते डायलॉग फिल कर दिए थे, और जो चोर था, चोर जो उसे बोलते हैं, जो चोर होते हैं लोगों का समूह जो ये गाना गाता है, उनके रोल को उसने ख़त्म कर दिया था। देन एरिस्टोटल फेल्ट दैट एस्चाइलिस हैड नॉट डेवलप ए पोएटिक लैंग्वेज फॉर ट्रेजेडी। उसने सोचा कि जो एस्चाइलिस ने डायलॉग तो दे दिए लेकिन उसने उस ट्रेजेडी को एक पोएटिक लैंग्वेज नहीं दिया। इन एरिस्टोटल व्यू द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडिक पोएट वाज सोफोलिस। एरिस्टोटल के अनुसार जो ग्रेटेस्ट ट्रेजिक पोइट है वो है सोफोलिस, बिकॉज ही यूज यूनिटी ऑफ प्लॉट्स, क्योंकि उसने क्या करा है, यूनिट ऑफ प्लॉट्स का इस्तेमाल किया है। कैरेक्टर्स जो है वो नॉबल होते हैं। ही कंपेयर हिम टू होमर, और एरिस्टोटल ने सोफोलिस को होमर के साथ कंपेयर किया है इन हिज अप्रोच टू ह्यूमैनिटी। देन
अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल के अनुसार ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। ट्रेजेडी क्या है? किसी भी एक एक्शन का एक इमिटेशन है दैट इज सीरियस, जो कि कोई सीरियस एक्शन होगा, एंड आल्सो हैविंग मैग्नीट्यूड कंप्लीट इन इटसेल्फ, जो कि उसका एक अपना मैग्नीट्यूड होगा, वह एक्शन कंप्लीट होगा। इन अप्रोप्रिएट एंड प्लेसलेबल लैंग्वेज के अंदर वो एक्शन होगा। इन ड्रामेटिक रादर देन नैरेटिव, एक ड्रामेटिक फॉर्म में होगा, नैरेटिव फॉर्म में नहीं होगा। विद इंसिडेंट अराउजिंग पीटी एंड फियर, और ऐसे इंसिडेंट जो कि पीटी और फियर को अराउज करते हो। तो एक ट्रेजेडी की हमें विशेषताएं बता रहा है द ट्रेजेडी हैज़ सम एक्शंस शुड बी सीरियस, and the actions have some magnitude, actions should be complete and appropriate, and pleasurable language is used in the action, and actions should be dramatic rather than narrative, and the actions is in the form of like that it arise pity and fear in audience. तो यह करेक्ट ट्रेजेडी की फीचर्स हमें बता रहा है। तो ट्रेजेडी सुपीरियर टू एपिक, उसने बोला है कि जो ट्रेजेडी है वो एपिक पोइट्री से सुपीरियर है। ठीक है, ट्रेजेडी इज मोर फिलोसफिकल देन हिस्ट्री, और वह ज़्यादा फिलोसफिकल है हिस्ट्री की बजाय, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। नाउ ही डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रेजेडी एंड हिस्ट्री। ट्रेजेडी एक्शन परफॉर्म बिफोर ऑडियंस, इसमें क्या होता है? एक्शन हमें ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने होते हैं। और हिस्ट्री में क्या होता है? इंसिडेंट टोल्ड टू पीपल, इसमें हमें जो घटनाएं हो चुकी होती है वो इंसान बताता है। और ट्रेजेडी में क्या होता है? एट प्रेजेंट सब कुछ चीज़ें हो रही होती है। इट शुड वट वुड हैव हैपन्ड, इसके अंतर्गत वही चीज़ें होती है जो कि अभी होने वाली है। और इस हिस्ट्री में टोल्ड व्हाट हैज़ हैपन्ड, कि क्या चीज़ें हो चुकी है उसके बारे में बताया जाता है। ट्रेजेडी इट परफॉर्म विद सम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन रूटेड इन द फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड यूनिवर्सल नेचर, यानी कि इसमें कॉज एंड इफेक्ट, ट्रेजेडी में कॉज एंड इफेक्ट हमें रिलेशन देखने को मिलता है। इसमें ह्यूमन लाइफ और यूनिवर्सल नेचर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और हिस्ट्री में कोई भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन नहीं मिलता। हैज़ लेटेड रेलिवेंस टू अदर स्पेसिफिक नेचर, दूसरे के नेचर से बहुत ही कम उसका रिलेशन हमें देखने को मिलता है। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेजेडी। इमिटेशन ऑफ एक्शन, एक्शन का इमिटेशन होता है जो कि सीरियस, कंप्लीट और सर्टेन मैग्नीट्यूड होनी चाहिए। स्टोरी अप्रोप्रिएट लेंथ में होनी चाहिए, उसमें राइम्स और हारमोनी होनी चाहिए। कंप्लीट यूनिटी ऑफ प्लॉट होना चाहिए। इट शुड हैव बिगनिंग मिडल एंड एंड सम आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट, कुछ स्पीचेस, फिगर ऑफ स्पीच वगैरह जो चीज़ें होती है वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए। एट एंड अराउज फीलिंग ऑफ पीटी एंड फियर, और लास्ट में जो है वो ट्रेजेडी जो है वो लास्ट में पीटी और फियर डेवलप करे। देन टू प्रॉपर प्यूरिफिकेशन ऑफ दिस इमोशन थ्रू कैथारिसिस, मतलब लोगों के अंदर जो है वो पीटी और फियर डेवलप करने वाले होनी चाहिए। और लास्ट में कैथारिसिस होना चाहिए कि वो प्रॉपर जो इमोशनल हमारे अंदर डेवलप हुआ है, इमोशनल फीलिंग हमारे अंदर डेवलप हुई है, वो क्या हो जाए? एक तरीके से ख़त्म हो जाए। Now he discussed some important constitutes of tragedy और parts of tragedy। अभी जो हमने पढ़ा था उसके अंदर हमें एपिक पोइट्री, जो पोइट्री है उसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। अब हमें ट्रेजेडी के इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें प्लॉट होना चाहिए। प्लॉट जो है वो मतलब क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स का अरेंजमेंट। प्लॉट क्या होता है? सोल ऑफ ट्रेजेडी होता है, ट्रेजेडी की आत्मा होती है। अब स्ट्रक्चर ऑफ प्लॉट कैसा होना चाहिए? कंप्लीट, मैग्नीट्यूड, यूनिटी होनी चाहिए, मिडल, बिगनिंग, मिडल एंड एंड, और यूनिवर्सलिटी उसमें होनी चाहिए। सेकेंड है जैसे कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस मतलब क्या? मतलब उसमें बिगनिंग, मिडल और एंड होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीटनेस मतलब हो गया। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड मतलब होता है लेंथ ऑफ प्लॉट अप्रोप्रिएट, कि जो उसकी लेंथ है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। इट शुड नॉट बी सो लेंथी एंड इट शुड नॉट बी सो शॉर्ट दैट व्यूअर कैन वाइंड अप इन द मेमोरी, की इंसान जो है वो जो रीडर्स हैं वो उसके अपनी मेमोरी में याद कर सके। ऐसा ना हो कि वो उसकी स्टोरी को ही भूल जाए, और ऐसा नहीं हो कि उनको इतना छोटा हो कि वो उसको समझ ही ना पाए। शुड नॉट बी टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। ही रिकमेंडेड दैट कॉम्प्लेक्स प्लॉट दैट हैव मैनी इंसिडेंट शुड रिवॉल्व अराउंड वन थिंग। वह कहता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्लॉट है भी, अगर हमें कोई ट्रेजेडी बनानी है कॉम्प्लेक्स प्लॉट के ऊपर, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो इंसिडेंट है वो केवल एक ही थीम के चारों होना चाहिए, उसमें बहुत सारे थीम हमें नहीं डालनी होंगी। एंड प्लॉट शुड बी कॉम्प्लेक्स, कॉम्पैक्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव। नेक्स्ट है यूनिटी। व्हाट इज यूनिटी? यूनिटी मीन्स यूनिटी ऑफ एक्शन। एक्शन मस्ट बी ऑर्गेनिक एंड यूनिफाइड फॉर्म। यूनिफाइड फॉर्म में एक्शन होनी चाहिए दैट इट शुड बी अंडरस्टैंड बाय द रीडर्स। देन
देन डिटरमाइन स्ट्रक्चर. व्हाट इज डिटरमाइन स्ट्रक्चर? डिटरमाइन स्ट्रक्चर होता है वेरियस इवेंट एंड इंसिडेंट शुड बी लिंक्ड विद रिमार्केबल कोहेरेंस. कि बहुत सारे इवेंट्स हों, बहुत सारे इंसिडेंट हो, इट डजेंट मैटर, बट दीज इवेंट एंड इंसिडेंट शुड बी in a sequence form, should be correlated to each other so that it can be easily understood by the readers. The whole body of play stand as a unity. Then universality. Universality means tragedy is closer to the real life incident. It should not be related to that type of themes should not be used which can't be understood by the readers. ऐसे हमें themes यूज़ नहीं करने होंगे. अब है करेक्टर्स कैसे होने चाहिए. करेक्टर्स डिटरमाइन मैंस क्वालिटी. करेक्टर हमें बताता है कि वह आदमी कि कैरेक्टर का मतलब होता है कि उस आदमी में जो क्वालिटी है वो उसका कैरेक्टर होता है. तो हीरोज़ के एक्शन ब्रिंग अबाउट रिवर्सल रिकॉग्निशन एंड कैथारसिस. हीरो के एक्शन में क्या होना चाहिए? रिवर्सल होना चाहिए. रिवर्सल यानी कि गुड गुड है तो बैड, बैड है तो गुड. रिकॉग्निशन होना चाहिए कि हम उसे अलग से पहचान सकें कि हाँ ये हीरो है. और कैथारसिस होना चाहिए यानी कि उसमें इमोशनल फीलिंग जो उत्पन्न हो रही है वो उसको आराम से कंट्रोल कर सके. अब इसने 5 क्वालिटी बताई हैं कैरेक्टर की. सबसे पहला है कि गुड, रिनाउंड एंड प्रोस्पेरियस होना चाहिए. जो प्रोटैगनिस्ट है ट्रेजेडी का. करेशियस एंड डियर टू एवरीवन. साहसी होना चाहिए, सबके लिए डियर होना चाहिए. क्लोजर टू रियल लाइफ, ट्रू टू लाइफ, रियल लाइफ के क्लोज होना चाहिए. एंड कंसिस्टेंट पर्सन मीन्स वट एवर द क्वालिटीज और वीकनेस असाइन टू हिम शुड बी कंसिस्टेंट लैंड. कंसिस्टेंट पर्सन होना चाहिए यानी कि जो प्रोटैगोनिस्ट है ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नॉर्मल मैन हो, गुड ही हो. कभी कभार प्रोटैगोनिस्ट क्या होता है, बुरा भी होता है. तो वह बुरा है या अच्छा जो भी है वह एंड तक जो है वो अपनी क्वालिटी को बनाए रखे. ऐसे नहीं है कि वो एकदम से चेंज हो जाए. आगे है थॉट्स. थॉट्स किस तरीके के होने चाहिए. एक्शन एंड स्पीच आर को एक्सिस्टिंग कंपोनेंट ऑफ थॉट्स. फीलिंग ऑफ पीटी एंड फियर इज आल्सो द प्रोडक्ट ऑफ थॉट. यानी कि एक्शन और जो स्पीच है वह इंपॉर्टेंट पार्ट है थॉट्स के. कि जिस तरीके से थॉट्स होंगे वैसे ही एक्शन उसी तरीके से वो बोलेंगे. और पीटी और फियर जो है वो डेवलप जो होगा रीडर्स में वो थॉट्स के माध्यम से ही होगा. उनकी बात विचारों को सुन के ही रीडर्स के मन में क्या होगा, पीटी एंड फियर्स के इमोशन राइज करेंगे. डिक्शन मतलब लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए. वर्बल एक्सप्रेशन सब्जेक्ट मैटर ऑफ फैक्ट. वर्बल एक्सप्रेशन होना चाहिए यानी कि मैं वर्बली बोले भी और उसको एक्सप्रेस भी कर सके विद देयर फेशियल एक्सप्रेशन. और सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होनी चाहिए. सॉन्ग म्यूजिकल एलिमेंट ऑफ द शोरस प्ले ऑफ मेलोडी. मतलब कि उसमें बीच बीच में जो है वो सॉन्ग भी अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है. ही से दैट चॉइस शुड बी एन इंटरनल पार्ट ऑफ प्ले. उसने बोला है कि चॉइस जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है एक प्ले का. इंपॉर्टेंट रोल इन कंप्यूटिंग टू द यूनिटी ऑफ प्लॉट. देन स्पेक्टेकल. स्पेक्टेकल होता है इट इज़ कनेक्टेड लीस्ट विद आर्ट ऑफ पोइट्री. मतलब कि यह बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है पार्ट ऑफ पोइट्री के साथ. मैनर इन विच ट्रेजेडी इज प्रेजेंटेड टू पब्लिक प्ले इज ब्रॉट आउट विद आर्टिस्टिक वैल्यू. यानी कि जिस तरीके से पोइट्री की अपनी एक वैल्यू होती है उसी तरीके से ट्रेजेडी की भी अपनी एक आर्टिस्टिक वैल्यू होती है. सो दिस इज़ द वीडियो in which I have discussed some important points and some important views of Aristotle about poetry and tragedy. And it's a very important topic, and so many questions have been came in so many exams. So I think this is enough, and like I will make some others video. So thank you everyone. Goodbye.